उत्तराखंड के पौड़ी में पाबो के ग्राम पंचायत ताल में ग्राम पंचायत भवन के शिलान्यास पर ब्लॉक प्रमुख पाबो ने सवाल उठाए हैं। ब्लॉक प्रमुख ने कहा है कि उक्त ग्राम पंचायत में प्रधान पद रिक्त है, बावजूद इसके शिलापट पर ग्राम प्रधान का नाम लिखा गया है, जबकि शिलापट पर प्रमुख का नाम अंकित नहीं है। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत पाबो ब्लॉक में बीते 1 फरवरी को ताल ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत भवन का शिलान्यास करके गए थे। 24 लाख की लागत से बनने वाले इस भवन के निर्माण के लिए 20 लाख की धनराशि पंचायती राज और 4 लाख की धनराशि मनरेगा से आवंटित होगी, लेकिन भवन निर्माण से पूर्व ही इस पर विवाद शुरू हो गया है। पाबो ब्लॉक की प्रमुख रजनी रावत ने शिलान्यास पर सवाल उठाते हुए कहा कि शिलान्यास पट पर ग्राम प्रधान का नाम अंकित किया गया है, जबकि उक्त ग्राम पंचायत में प्रधान पद रिक्त है। उक्त भवन निर्माण के लिए ब्लॉक से भी धनराशि आवंटित होनी है, बावजूद इसके शिलापट पर ना तो ब्लॉक प्रमुख का नाम है और ना ही संबंधित क्षेत्र पंचायत सदस्य का नाम। उन्होंने स्थानीय विधायक और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत पर जनप्रतिनिधियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करने का आरोप लगाया है। ऐसे ही सौतेला व्यवहार का सामना करना पड़ा। पहले तो आप सबको मैं बता दूं कि ग्राम सभा ताल में कल 1 तारीख को पंचायत भवन का शिलान्यास किया गया, जिसमें जो शिलान्यास किया गया है, तो अगर आप उसमें गौर से उस शिलापट को देखेंगे, उसकी हमें खुशी तो है कि ग्राम सभा ताल के लोगों को ये सौगात मिली है, पर जो शिलापट है उस पर कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जो उसमें नाम अंकित किए गए हैं, पहले तो आप देखेंगे उसमें प्रधान का जो नाम अंकित किया गया है प्रतिभा गोसाई ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में। तो पहले मैं आपको बताऊं कि ग्राम सभा ताल में तो प्रधान ही नहीं है, तो किस आधार पर पहले तो प्रधान का चुनाव हो गया वहाँ पे, और इस समय पे तो चुनाव आयोग को भी आगे आना चाहिए कि बिना चुनाव के किस तरह की अनदेखी की जा रही है कि अपने आप ही नाम घोषित हो जा रहे हैं। दूसरा, आप वहाँ पे देखेंगे कि जो उसमें जो लागत लगी है उसकी लागत दिखाई है 24 लाख रुपए, जिसमें 20 लाख रुपए जो है पंचायती राज से दिया गया है और 4 लाख रुपए मनरेगा के थ्रू दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी उसमें ना ही प्रमुख का नाम रखा गया है और ना ही क्षेत्र पंचायत का। तो ये बहुत कहीं ना कहीं हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है जानबूझ करके, तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि जहाँ सरकार वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है, सशक्तिकरण की बात करती है, वहीं पे पाबो ब्लॉक में आप देखेंगे मैं एक महिला प्रमुख हूँ, तो मेरे को इतना मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, इतना हैरेस किया जा रहा है कि मैं अपने क्षेत्र में 1 साल 1 महीने में बाद तो मैंने अपने काम के लिए शुरुआत करी। बड़ी मुश्किल से मैंने विपदाओं का सामना किया, तब जाके मेरे को आदेश मिला ऊपर से काम करने का। उसके बाद भी हमारे जो खंड विकास अधिकारी हैं वो छुट्टी पे चले गए, अब मैं उसकी लड़ाई लड़ रही हूँ। होपफुली हो सकता है कि वो जल्दी उनकी नियुक्ति हो जाए। तो आप देखेंगे कि मेरे कार्यकाल में हमेशा जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात सरकार करती है वो कहीं ना कहीं पाबो विकास खंड में लागू नहीं होती है, क्योंकि ये हमें 1 साल से ही, जब से मैं प्रमुख बनी हूँ, ये मैं झेल ही रही हूँ। तो कहीं ना कहीं हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं उनको भी सोचना चाहिए कि जो विकास है वो किसी पार्टी के लिए नहीं है, वो सब लोगों के लिए है। भले आप किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, विकास सबके लिए है। यही मेरा उद्देश्य भी था इसको करने के लिए। और बाकी देखते हैं माननीय मंत्री जी इसमें कुछ संज्ञान लेते हैं या शिलापट पे कुछ बदलाव करते हैं या नहीं करवाते हैं। पौड़ी से प्रदीप नेगी की रिपोर्ट।